रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक के हवाले से कुछ आयात और अहादीस मुबारक आपके सामने तिलावत की हैं। हकीकत यह है कि घर घर की ये कहानी है रिश्तेदारों के साथ कतई ताल्लुक़ की, रिश्तेदारों पर जुल्म और सितम की दास्तान हमारे माहौल में, मुआशरे में आम नज़र आती है। जबकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरामीन में बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक की ताकीद फरमाई। किसी गैर का हक दबाना वो भी मना है, एक अजनबी है बल्कि गैर मुस्लिम है, हत्ता कि जानवर हैं उनका हक भी नहीं दबाना चाहिए। जानवर है उसके जो हुकूक हैं हमारे ज़िम्मे, दीन, इस्लाम, शरीयत, इंसान की फितरत उन्हें अदा करने की तलकीन करती है। तो जो रिश्तेदार हैं उनका तो ज़्यादा हक है कि किसी का हक ना दबाया जाए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की बहुत सी आयत में इस मज़मून को बयान फरमाया। चुनांचे इरशाद फरमाया, इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, कि बेशक अकल वाले नसीहत पकड़ते हैं। अल्लाह पाक ने जिन लोगों को अकल दी वही लोग नसीहत हासिल करते हैं। आगे फरमाया अकल वाले कौन हैं? अल्लज़ीना यूफ़ून बिअहदिल्लाहि वला यनक़ुज़ूनल मीसाक़। अक्लमंद वो हैं जो अल्लाह ताला से किए हुए वादे को पूरा करते हैं, उसे तोड़ते नहीं। वल्लज़ीना यसिलून मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, और अल्लाह ताला ने जिन रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया है, अल्लाह ताला ने जिन रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया है, अकल वाले उन रिश्तों को जोड़ के रखते। वो रिश्ते कौन कौन से हम सब समझते हैं। अल्लाह ताला ने जिन रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया वो रिश्ते कौन से हैं? रहम वाले रिश्ते, बहन भाई, खाला, फूफियाँ, मामू, माँ बाप, औलाद। अल्लाह ने हुक्म दिया कि इनको जोड़ो। अकल वाले उन रिश्तों को जोड़ते हैं। सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिमा उक़बद्दार। इन लोगों पर सलामती हो। अल्लाह ताला इनको सलाम भेज रहे हैं और इनको बेहतरीन घर की बशारत हो, यानी आखिरत का घर। फनिमा उक़बद्दार, इन पर अल्लाह की तरफ से सलाम भी है, अल्लाह की रहमतें भी हैं, अल्लाह की बरकतें भी हैं ऐसे लोगों पर, और आखिरत के घर की बशारत जो रिश्तेदारों को जोड़ते। वल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल। फरमाया कि जो लोग अल्लाह से किए हुए वादे को तोड़ते हैं और जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया वो उन रिश्तों को तोड़ते हैं, ज़रा ने ख्याल करते, ज़रा ने लिहाज करते कि मेरे इस अमल से ये रिश्तेदारी टूट जाएगी,
इनके लिए अल्लाह ने क्या फरमाया, उलाइका लहुमुल लानतु, इन पर अल्लाह की लानत। कितना फर्क है, उन पर अल्लाह की सलामती, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत, और इनके लिए अल्लाह की लानत। उलाइका लहुमुल लानतु व लहुम सूउद्दार, और इनके लिए बहुत बुरा घर है। उनके लिए क्या फरमाया, अच्छा घर, आखिरत का घर। इनके लिए क्या फरमाया, इनके लिए बुरा घर, बदतरीन ठिकाना, यानी जहन्नम की सूरत। तब आपके सामने बातें दोनों आ गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन रिश्तेदारियों को जोड़ने का हुक्म दिया, ये लोग उन रिश्तों को जोड़ के रखते हैं, ये अकल वाले हैं, इन पर अल्लाह की रहमत, इन पर अल्लाह की सलामती। और जो लोग इन रिश्तों को तोड़ते हैं, उन पर अल्लाह की लानत, और उनके लिए जहन्नम है। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फहल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफसिदू फिल अर्ज़ व तुक़त्तिऊ अरहामकुम। फरमाया कि अजब नहीं कि अल्लाह तुम्हें दौलत अता फरमाए, हुकूमत, सल्तनत, माल दौलत तुम्हें अता फरमाए, अन तुफसिदू फिल अर्ज़, कहीं ऐसा ना हो कि उस दौलत के मिलने के नतीजे में तुम जमीन में फसाद डालो। फसाद डालने का मतलब होता है अल्लाह की नाफरमानियां, तकब्बुर करना, गुरूर करना, किसी पर जुल्म करना, ये सब जमीन में फसाद है। किसी का दिल दुखाना, ये सारी चीजें फसाद फिल अर्ज़ है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि शायद ऐसा ना हो कि वो तुम्हें दौलत दे, तुम्हें माल दे, और तुम जमीन में फसाद डालना शुरू कर दो। वतुक़त्तिऊ अरहामकुम, और रहम के रिश्तों को तोड़ना शुरू कर दो। ये अल्लाह फरमा रहा है। उसने तुम्हें दौलत दी, तुम्हें शान दी, अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी, अल्लाह ने तुम्हें औलाद दी, बेटे दिए, बेटे भी फरमा बरदार, बेटे भी लायक, वो बेटे पढ़ के कामयाब हो गए, अच्छी नौकरियों पर लग गए, ताजिर बन गए, बेटों ने मेहनत की, तरक्की की, बेटे मालदार बन गए। अनकाना ज़ा मालिन व बनीन, ये सब अल्लाह की देन है। वजअलतु लहु मालन ममदूदन व बनीना शुहूदन, अल्लाह की देन है। उसने तुम पर रहम फरमाया, तुम्हें माल दिया, तुम्हें औलाद दी, फिर औलाद को पढ़ाया, औलाद को लायक बनाया। अल्लाह ने तो तुम पर करम फरमाया, और तुमने क्या किया। सूरह मोहम्मद में अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने तो करम कर दिया। अल्लाह ने तुम्हें दौलत इसलिए दी कि तुम अपने जो माशरे के गरीब हैं, ख़ास तौर पर रिश्तेदारों में, कराबतदारों में, तुम उनका ख्याल करो। अल्लाह ने तुम्हें पावर इसलिए दी कि तुम अपने कमज़ोरों की मदद कर सको। तुम्हें दौलत इसलिए दी कि तुम उन पर खर्च कर सको। तुमने क्या किया? तुमने ऐसा नहीं किया, बल्कि तुमने जमीन में फसाद डाला, नाहक तकब्बुर किया। वतक़त्तऊ अरहामकुम, अपनी रिश्तेदारियों से मुंह फेर लिया। पैसे जो आ गए, अब तुम उनको देखते नहीं, उनसे मिलते नहीं, उनसे कलाम नहीं करते। और किसी गरीब रिश्तेदार से जरा सी गलती क्या हो जाए, सारी जिंदगी बोलना छोड़ देते हैं, इस घमंड में कि हमारे पास दौलत है। अल्लाह ने गाड़ी दी और आपका रिश्तेदार साइकिल पे आ रहा है, तो आपने तकब्बुर किया, उससे बोलना छोड़ देते हैं जरा सी गलती की बिना पर। ये नहीं पता कि उस गाड़ी के टायरों से उठने वाली धूल उसके मुंह पे पड़ेगी, वो क्या सोचेगा। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वतुक़त्तिऊ अरहामकुम,
कि तुमने उनसे मुंह फेर लिया। थोड़ी सी बात क्या हुई, सारी जिंदगी बोलना छोड़ देते हैं। बल्कि बाज लोग ये कहते हैं कि हमने उनको अपनी बिरादरी से निकाल दिया। तुम कौन होते हो निकालने वाले? ये तकब्बुर के अल्फाज हैं। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ने फरमाया, उलाइका लज़ीना लअनहुमुल्लाहु, यही हैं वो लोग जिन पर अल्लाह की लानत है। फ़अस्सम्महुम व अअमा अबसारहुम, यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने अंधा और बहरा कर दिया। अल्लाह ने इनके तकब्बुर की वजह से इनके दिलों पर मोहर लगा दी। अब कुरान जैसी मुकद्दस किताब भी उनके दिलों पे असर नहीं करती। अल्लाह ने मोहर जो लगा दी, अल्लाह ने उनको बहरा जो कर दिया, उनको अंधा जो कर दिया, दिल के कान बहरे, दिल की आंखें अंधी फरमा दी। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। और ये नुकसानदेह मेरे भाइयों। एक इंसान गुनाह करता है और उसे गुनाह का एहसास होता है कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, उसे कभी ना कभी हिदायत मिल जाती है। और अगर गुनाह का एहसास ही खत्म हो जाए, ज़्यादती कर रहा है, जुल्म कर रहा है, तकब्बुर कर रहा है और उसे एहसास भी नहीं, ये अलामत है कि उसके दिल पर मोहर लग चुकी। और ये खतरनाक है, क्योंकि जब दिल पे मोहर लग गई, जब गुनाह का एहसास ही खत्म हो चुका है, तो वो कभी भी तौबा नहीं करेगा। और तौबा ना करना आप जानते हैं उसका नतीजा क्या है? जहन्नम। एक इंसान गुनाह कर रहा है लेकिन उसका एहसास उसको है कि मैं ज्यादती कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, ये चीज ठीक है, अच्छी है, उस एहसास की बिना पर कभी ना कभी तौबा कर लेगा। और मरने से पहले चाहे चंद लम्हे पहले तौबा कर ले, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह की रहमत। बल्कि गुनाह माफ नहीं करता, उन गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। मरने से चंद मिनट पहले भी जिस बंदे ने तौबा कर ली, फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, मरने से चंद मिनट पहले जिस बंदे ने तौबा कर ली, अल्लाह ताला गुनाहों को भी माफ फरमाते हैं और उनको नेकियों में तब्दील फरमा देते हैं। ये कितनी बड़ी रहमत है। लेकिन ये वही करेगा जो गुनाह को गुनाह समझता है। लेकिन जो आदमी तकब्बुर कर रहा है, नाहक किसी का दिल दुखा रहा है और उसको उसका एहसास भी नहीं, वो तौबा कैसे करेगा? तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोगों ख्याल करना कि वो रब तुम्हें दौलत देगा। फहल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफसिदू फिल अर्ज़ि, उस दौलत के नतीजे में तुमने जमीन में फसाद नहीं डालना और अपनी रिश्तेदारियों को तोड़ना नहीं, बल्कि मजीद आजिज़ी इख्तियार कर। जैसा कि मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह फरमाया तो आप जानते हैं मक्का वाले आपके रिश्तेदार हैं, आपके कराबतदार हैं, आपके ख़ानदान वाले, कबीले वाले। और ये वो कबीले वाले हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, बदतरीन तशद्दुद किया, हत्ता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के दरपे हो गए। फिर हिजरत का वाक़या पेश आया, आप अलैहिस्सलाम छुप छुपक कर उनसे मक्का से मदीना तशरीफ ले गए। गारे सौर में 3 दिन आपने पनाह ली। कितने वाक़यात हैं, कितना जुल्म, कौन सा ऐसा जुल्म है जो आपके रिश्तेदारों ने आप पर नहीं किया? अबू जहल आपका सगा चचा है, कितना जुल्म किया उसकी बीवी ने, उसके बेटों ने। अबू जहल के बेटों ने आप अलैहिस्सलाम की बेटियों को तलाक दे दी। कौन सा जुल्म नहीं किया? अब आप मक्का फतह फरमा रहे, जो मक्का फतह फरमाते गए, जो करीब आते गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आजिज़ी से सर झुकता गया। हत्ता कि जब वो कुरैश वाले सामने थे, मगलूब होने की हालत में आप फाते थे, आप उन पर गालिब थे, आप बुलंदी पर थे, वो नीचे थे, आप हुक्मरान थे, वो रियाया बन चुके थे। और वो खौफ ज़दा थे कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक जुल्म का हमसे हिसाब लेंगे, इंतकाम लेंगे, बदला लेंगे।
लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि नहीं, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, कि नहीं ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे खानदान वालों, ऐ मेरे कबीले वालों, नहीं, तुमसे मेरी रिश्तेदारियां हैं, कराबतदारियां हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जात की खातिर किसी से बदला नहीं लेगा। हाँ, अल्लाह की खातिर जिसने जुल्म किया, चाहे वो मेरी बेटी क्यों ना हो, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो, मेरे रिश्तेदार क्यों ना हो, जालिम वो और चीज है। जिसने मुझ पे ज्यादती की, आज उन सबको माफी का ऐलान करता हूँ, सबको माफ फरमा, सबको। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कौन सा ऐसा जुल्म जो उन्होंने नहीं किया, भाइयों ने। बेहतरीन मिसाल है यूसुफ अलैहिस्सलाम की और उनके भाइयों की। अल्लाह ने खुद फरमाया, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस। अल्लाह फरमाते हैं कि हम तुम्हारे सामने बेहतरीन किस्सा बयान फरमा रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों का। तफसील से किस्सा बयान फरमाया, भाइयों ने कितना जुल्म किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने लगे, बिलाखिर कुएं में डाल दिया। बिलाखिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनको अंधे कुएं में डाल दिया। फी गयाबतिल जुब्बी, काफले वाले आए, उन्होंने कुएं से निकाला और उम्मीद हुई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को दोबारा जिंदगी मिल जाएगी। लेकिन जिंदगी मिलने की बजाय उन भाइयों ने काफले वालों के हाथों चंद दिरहम के बदले भाई को बेच दिया। उन भाइयों की वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में बिकना पड़ा, बोली लगी, गुलाम बनकर जिंदगी गुजारी। उसके बाद भाइयों ही की वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को 12 साल जेल में रहना पड़ा। बचपन से लेकर उम्र के काफी हिस्से तक मसाइल में रहे, काफी हिस्से तक 12 साल जेल में गुलाम बन के रहे। फिर वो वक्त आया, यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बने और वही भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने दस्त दराज करते हैं, हाथ फैलाते हैं, तसद्दक अलैना, अजीज़ मिस्र हम पर खैरात कर दें, हम बड़े परेशान हैं, कहत साली है। अंदाजा फरमाए मेरे भाइयों, आला मिसाल है, आला मिसाल है यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों की। कौन सा वो जुल्म है जो उन्होंने अपने भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम पे नहीं किया। और आज यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त पर है, पूरी हुकूमत उनके पास, भाई खाली हाथ उनके सामने दस्त बस्ता खड़े, भीख मांग रहे हैं, तसद्दक अलैना। भाइयों की ये हालत हो गई। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोई बदला लिया उनसे? आप बताएं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से इंतकाम लिया, चाहते तो उनको जेल में डाल देते, चाहते तो एक एक जुल्म का हिसाब लेते, अगर चाहते तो भाइयों को हमेशा के लिए कत्ल करवा देते, सब कुछ करवा सकते थे। उनके पास फौज थी, हुकूमत थी, रियासत थी और अखलाकी जवाज भी था। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, ताकत तो थी ही थी, अखलाकी जवाज भी था। काल हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ व अखीही, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसका हवाला भी दिया था कि तुम्हें मालूम है तुमने अपने भाई यूसुफ से क्या किया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हवाला भी दिया कि तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, अपने भाई यूसुफ के साथ। इज़ अंतुम जाहिलून, तुम नादान थे, नादानी में तुमने क्या जुल्म नहीं किया। अखलाकी जवाज भी था, अपने भाइयों से बदला लेते, लेकिन फरमाया नहीं, इज़हबू जाओ तुम आजाद हो, ला तसरीब अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम, जाओ अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। वह अरहमुर राहिमीन, वो बेहतरीन रहम करने वाला है, जाओ वो रब तुम पे रहम करे। इज़हबू बिक़मीसी, जाओ, आजाद कर दिया, उन्हें माफ फरमा दिया। अखलाकी आला मिसाल है, कुरान करीम ने बयान फरमाया। इसी तरह सूरह नूर के रुकू नंबर 3 में अल्लाह ताला ने
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर मुनाफिकों ने इल्ज़ाम लगाया, तोहमत लगाई। मशहूर वाक़या, उसमें मुनाफिक शामिल थे। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक और उनका लश्कर उस इल्ज़ाम लगाने में शामिल था, और उस इल्ज़ाम लगाने में कुछ मुखलिस सहाबा भी शामिल थे। कुछ हजरत हसन बिन साबित, हजरत मिस्ता और एक खातून थी। अल्लाह ताला ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाकी नाजिल फरमाई। कुरान करीम सूरह नूर में उनकी पाकीज़गी का ऐलान फरमाया कि नहीं, आयशा पाक है, ये झूठ बोल रहे हैं। तो जब ये पाकी नाजिल हुई तो हजरत मिस्ता जो इल्ज़ाम लगाने में शामिल थे मेरे भाइयों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रिश्तेदार थे, खूनी, जिसको कहते हैं कराबतदार, सिला रहम रिश्तेदार थे और गरीब थे। और माहाना तौर पे हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें खर्चा देते थे। अपने गरीब रिश्तेदार हजरत मिस्ता को महीने का वजीफा देते थे। गरीब आदमी है, माहाना राशन देते थे। लेकिन जब बेटी पर इल्ज़ाम लगाया, बेटी भी है और नबी की बीवी भी है, तो सदमा दिल को पहुंचा। हजरत अबू बकर सिद्दीक को सदमा पहुंचा। उस सदमे में आकर उन्होंने खर्चा देना बंद कर दिया। कॉमन सेंस, आम बात है मेरा भाई, ये वाकई आपके साथ हो जाए, मेरे साथ हो जाए, हम भी ऐसा करेंगे, हम भी ऐसा करेंगे। उन्होंने खर्चा देना बंद कर दिया। इस गुस्से में आकर के इन्होंने हजरत आयशा पर इल्जाम लगाया और कसम उठा ली, कसम उठा ली कि अल्लाह की कसम, आज के बाद अबू बकर मिस्ता को महीने का खर्चा नहीं देगा। तो रब्बे जुल जलाल ने कुरान उतारा, फरमाया अबू बकर नहीं, कसम न खाओ। नुकू नंबर 3, ला यअतली उलुल फज़्ल मिनकुम। अल्लाह क्या फरमाते हैं कि फजल वाले, वस्साअती, माल वाले कसम ना उठाएं कि वो नहीं देंगे कराबतदारों को। कुर्बा वल मसाकीन, जबकि वो कराबतदार भी है। मिस्ता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कराबतदार भी है, मिस्कीन भी है, मुहाजिरीन मुहाजिर भी है। हिजरत की है मक्का से मदीना, बड़ा मकाम है हजरत मिस्ता का। गलती हो गई, गलती की सजा ये कि सारी जिंदगी बोलना छोड़ दो, कसम उठा लो हम नहीं देंगे। अल्लाह ने मना फरमाएंगे, ला यअतली उलुल फज़्ल मिनकुम, फजल वाले, फजीलत वाले, माल वाले, गुंजाइश वाले कसम ना खाएं। वल याफू वल यस्फहू, अल्लाह क्या फरमाते हैं, माफ कर दो, दरगुजर कर दो। अल्लाह अकबर, वो सिफारिश कर रहा है। कायनात का खालिक, मालिक, रब्बे जुल जलाल सिफारिश फरमा रहे हैं कि अबू बकर माफ कर दो, दरगुजर कर दो। अला तुहिब्बून अन यगफिरल्लाहु लकुम, क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि तुम मिस्ता को माफ करो, अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। कुरान का अंदाज देखें, क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि तुम माफ कर दो मिस्ताह को, हजरत मिस्ता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। कितनी आला मिसाल है मेरे भाइयों। चुनांचे उन्होंने इस आयत के नाजिल होने के बाद अपनी कसम का कफारा अदा किया, कसम का कफारा अदा किया और हजरत मिस्ता के खर्चे को दुगना कर दिया। लेकिन वो अबू बकर थे, कुरान उतरा फौरन अमल कर लिया। यहाँ तो सारा कुरान पढ़ के सुना दो, कोई सुनता ही नहीं। ये अबू बकर थे, कुरान की आयत उतरी, फौरन सारे तस्लीम खम कर दिया, अपनी कसम तोड़ दी, कफारा अदा किया, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया, मिस्ता के घर जाकर उन्हें माफ कर दिया, खर्चा जारी फरमाया, खर्चा दुगना कर दिया। कुरान की ऐसे नसीहत पकड़ी, यहां तो पूरा कुरान पढ़ के सुना दो। अमल करने वाले कम है।
और अल्लाह ताला इसी चीज का मुतालबा कर रहे हैं इंसानों से, मुसलमानों से, कि जब मेरी आयत तुम्हारे सामने आ जाए गुस्से को खत्म कर दो, जैसा कि अबू बकर ने किया। फिर अपनी चीजें, अपनी जो अंदर की जो अना है उसको भुला दो। इंसान बसाव का गलती करता है, उसे पता नहीं चलता, दूसरा बंदा एहसास दिलाता है। जैसा कि यही वाकया है, हज़रत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एहसास नहीं हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने आयत उतारी, फौरन एहसास हुआ, फौरन मुतनब्बे हुए और जाकर अपनी गलती का एतराफ किया और हज़रत मिस्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दरगुजर फरमाया। तो यकीनन अल्लाह के वादे के मुताबिक उन्होंने मिस्ता को माफ फरमाया, अल्लाह ने उन्हें माफ फरमा दिया। वो बख्शने वाला है, मेहरबान है। आला मिसालें मेरे भाइयों, कितनी बड़ी बड़ी मिसालें, कितना जुल्म किया है कुरैश मक्का ने, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने माफ फरमाया। कितनी ज्यादतियां फरमाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर उनके भाइयों ने, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने माफ फरमाया। कितना बड़ा जुल्म है कि नबी की बीवी पर इल्जाम लगाया, तोहमत लगाई, लेकिन अल्लाह ताला ने हुक्म दिया माफ कर दो, कोई बात नहीं, कराबतदार है, मिस्कीन है, मुहाजिर है, माफ कर दो। बस गरीब रिश्तेदार से जरा सी गलती होने की देर है। जो मालदार रिश्तेदार हैं, 4 भाई हैं, 6 भाई हैं, जिनको अल्लाह ने नवाजा है, जाहिर बात है और भाई अल्लाह का कानून है 6 के 6 भाई तो अमीर नहीं होते। आम तौर पे यही कानून है इंसानों की, खानदानों, फैमिलियों का। गरीब भाई से जरा सी गलती हो गई, जो मालदार भाई हैं वो सारी जिंदगी वो पता क्या कहते हैं, हमने इसको बिरादरी से निकाल दिया। अल्लाह अकबर, तकब्बुर के अल्फाज बोलते हैं। बड़ा हक है मेरे भाइयों कराबतदारों का। सही बुखारी, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। और हाँ, ये बात याद रखें मेरे भाइयों, कराबतदारों में सबसे जो बड़ा हक है, सबसे पहले जो कराबतदारी में, रिश्तेदारी में आते हैं, वो औलाद के लिए माँ बाप हैं और माँ बाप के लिए औलाद है। कोई औलाद अपने माँ बाप के साथ ताल्लुक ना तोड़े, कोई बच्चा, कोई बच्ची। सबसे जो बड़ा हक है कराबतदारी के अंदर, वो औलाद के लिए माँ बाप और माँ बाप के लिए औलाद। इसी तरह कोई माँ बाप अपने बच्चे और बच्ची के साथ कतई ताल्लुक ना करें। दूसरा दर्जा बहन भाइयों का आता है, फिर आता है खाला, फूफियाँ, मामू वगैरह। सबसे पहला हक औलाद के लिए माँ बाप है और माँ बाप के लिए औलाद है। ये सबसे पहला हक है। विरासत के मामले में आमतौर पे कोई बेटी मुतालबा कर दे, उससे माँ बाप नाराज हो जाते हैं। बेटी से जरा सी गलती हो जाए, खासतौर पे बेटी से, बस माँ बाप को बहाना मिल जाता है कि ये हमारी नाफरमान है, जायदाद से महरूम कर देते हैं। सबसे पहला हक औलाद का है माँ बाप पर और औलाद पर है माँ बाप का। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह ने जो जुमला औलाद के लिए इस्तेमाल किया है वालिदैन के हक में, कि अल्लाह तुम्हें ताकीदन हुक्म देता है वालिदैन से उससे सलूक करो, अल्लाह ने यही जुमला माँ बाप को फरमाया कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में ताकीदन हुक्म देता है। दोनों के लिए एक ही जुमला है। औलाद को भी यही कहा गया है कि अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, अल्लाह की ताकीद है। यही जुमला माँ बाप को कहा जा रहा है कि अपनी औलाद के साथ हुस्न सलूक करो, अल्लाह की ताकीद है। दोनों के लिए एक ही जुमला। तो सही बुखारी से मुस्लिम में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाया कि इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़, अल्लाह ने मखलूक बना दी, कायनात जब बना दी, जमीन, आसमान, सूरज, सारी कायनात जब अल्लाह ने बना दी, अल्लाह फारिग हो गए कायनात बनाकर, तो कामतिर रहीम, रिश्तेदारी अल्लाह के दरबार में खड़ी हुई। रिश्तेदारी, कराबतदारी,
ये खड़ी हुई कराबतदारी अल्लाह के दरबार में, और ये रिश्तेदारी बोलने लगी, या रब्बे करीम हाजा मकाइमुल आइज़ बिका मिनल कतिअती, अल्लाह मैं तेरी पनाह में आती हूँ। ये रिश्तेदारी बोलती है, मैं तेरी पनाह में आती हूँ टूटने से। अल्लाह कोई मुझे तोड़ ना दे, अपनी पनाह में ले ले। कोई भाई किसी भाई से ताल्लुक ना तोड़ दे, कोई बहन किसी भाई से ताल्लुक ना तोड़ दे, कोई बाप अपनी बेटे बेटी से, कोई औलाद अपने माँ बाप से। ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आती हूँ। अल्लाह ने फरमाया नाम, जी हाँ, ऐ रिश्तेदारी, ऐ कराबतदारी, अमातर सही ना, क्या तू इस बात को पसंद नहीं करती कि जो तुझे जोड़े अल्लाह उसको जोड़े, और जो तुझको तोड़े अल्लाह उसको तोड़ के रख दे। भला तो कराबतदारी ने कहा कि ऐ अल्लाह क्यों नहीं, मैं राजी हूँ, मैं राजी हूँ। जो मुझे जोड़े, जोड़ के रखे, अल्लाह तो उसको जोड़, जो मुझे तोड़ दे अल्लाह तो उसको तोड़, ऐ अल्लाह तू उसको तोड़। चुनांचे अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया कि लोगों याद रखो, जो रिश्तेदारी को जोड़ेगा अल्लाह उसे कामयाब करेगा, दुनिया में भी आखिरत में भी। अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमा दिया, जैसा कि मैंने शुरू खुतबा में आयत पढ़ी है। अल्लाह की तरफ से उन पर सलामती, अल्लाह की तरफ से उन पर रहमतें, अल्लाह की तरफ से उनके लिए जन्नत की बशारत, और जो रिश्तेदारी को तोड़ेगा अल्लाह उन्हें तबाह कर देगा। अल्लाह ने ऐलान फरमाया 13वें बारे में, उनके लिए खुदा की लानत, उनके लिए जहन्नम बदतरीन ठिकाना, ये अल्लाह ने ऐलान फरमाया। और इसी तरह एक और रिवायत में सही बुखारी मुस्लिम में यही अल्फाज दूसरे अंदाज के साथ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, और रहीम मुअल्लक़तुम बिल अर्शी, फरमाया कि जो रिश्तेदारी है ना, बहन भाई का रिश्ता, माँ बाप औलाद का रिश्ता, फरमाया कि रिश्तेदारी अल्लाह के अर्श के साथ चिपटी हुई है, अल्लाह के अर्श के साथ रिश्तेदारी अल्लाह के अर्श के साथ चिमटी हुई है। और ये रिश्तेदारी मुसलसल बोलती है अल्लाह के अर्श के साथ कि अल्लाह करीम जो मुझे जोड़े तो उसको शादाब रख, जो मुझे तोड़े तो उसको बर्बाद कर। आगे से अल्लाह भी जवाब देते हैं, ठीक है, जो तुझे जोड़ेगा मैं उसे शादाब रखूंगा, जो तुझे तोड़ेगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। बहुत सी रिवायात हैं मेरे भाइयों। खुलासा कलाम उन तमाम चीजों में मेरे भाइयों ये है कि रिश्तेदारियों को तोड़ो मत। छोटी छोटी बातें हो जाएं, मामूली मामूली झगड़े हो जाएं, बड़े से बड़ा मसला भी अगर हो जाए तो रिश्तेदारी तोड़ने का हुक्म नहीं। और यहाँ झगड़े किस बात पर है? झगड़े किस बात पर है? या जमीन जायदाद पर? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसके लिए सबसे बड़ी मिसाल यूसुफ अलैहिस्सलाम की काफी नहीं? अपने भाई को घर से बेघर कर दिया, अपने भाई को बाप से जुदा कर दिया, अपने भाई को वतन से बेवतन कर दिया, अपने भाई को आजादी की नेमत से महरूम करके गुलाम बना दिया, अपने भाई को जेलों में डलवा दिया। लेकिन भाई यूसुफ फिर भी नाराज नहीं होता। और पिछले जुमे मुबारक के खिताब में मैंने आपके सामने अर्ज किया पड़ोसियों के हुकूक, सूरह निसा की आयत नंबर 34, उसमें सबसे बड़ा हक पड़ोसी जो आपका कराबतदार पड़ोसी है, आपका भाई आपकी बहन, उसका हक है वो अदा करो। ज्यादा झगड़े इन्हीं चीजों पर है। और अल्लाह ने इसी वजह से तो ज्यादा जोर दिया है क्योंकि ये मामलात चलते हैं बहन भाइयों में, ये मामलात चलते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि मेरा कुछ हक चला जाए मेरे भाई की तरफ, लेकिन उसका मेरे पास ना आ जाए। बस ये सोच अगर हम अपना लें कि अगर 4 पैसे मेरे भाई की तरफ ज्यादा चले जाएं तो कोई बात नहीं, उसके पैसे मेरे पास ना आ जाए। बस ये चीज हम अपना लें और साथ ये जहन में अकीदा बना लें कि जो 4 पैसे
मेरे भाई की तरफ ज्यादा चले गए, अल्लाह मुझे महरूम नहीं करेगा। साथ में ये चीज अपने जहन में बिठा लें कि जो 4 पैसे मेरे ज्यादा चले गए भाई की तरफ, अल्लाह मुझे महरूम नहीं करे, कहीं ना कहीं से दे देगा, दुनिया में भी देगा, आखिरत में जन्नत देगा। तो झगड़े खत्म हो जाए मेरे भाई। तो बहरहाल मेरे भाइयों, बातें तो काफ़ी हैं, टाइम के मुताबिक इतनी बातें आपके सामने अर्ज कर देना काफ़ी है कि अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, माँ बाप के साथ, औलाद के साथ जोड़ के रखें, झगड़ों में ना पड़ें, फसाद में ना पड़ें, मोहब्बत से रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया में भी भलाई, आखिरत में भी भलाई। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।